जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट पर बवाल, एक्शन में आए फारूक अब्दुल्ला। सर्वदलीय बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों के लिए मतदान का अधिकार का मुद्दा गरमाने लगा है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया है कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों के लिए मतदान का अधिकार का विरोध किया जाएगा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। हालांकि इस पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन यहाँ मौजूद सभी दल ये महसूस कर रहे हैं कि कल हमें हमारी विधानसभा से बाहर किया जा सकता है। खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सर्वदलीय बैठक में एनसी, पीडीपी, भाकपा, सीपीआईएम, कांग्रेस, शिवसेना शामिल रहीं। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार द्वारा संशोधित मतदाता सूची में जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने की बात कहे जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मीटिंग में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया है। सज्जाद लोन ने सोमवार को कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसंख्यांकी बदली गई तो वो संसद के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो सरकार द्वारा गैर स्थानीय लोगों को मतदान के लिए अधिकार पर दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। इधर इस बैठक में शामिल हुए शिवसेना के स्थानीय नेता मनीष साहनी ने भी इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे। वहीं इस मामले में जम्मू और कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय यानी DIPR ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। कश्मीरी प्रवासियों के नामांकन के लिए विशेष प्रावधान है। DIPR ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार में संपत्ति की खरीद और नौकरियों के संबंध में नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही मतदाताओं के प्रतिनिधित्व में कोई संशोधन किया गया है। अब खबर है कि फारूक अब्दुल्ला की ओर से बुलाई गई इस बैठक का विरोध भी शुरू हो गया है। बजरंग दल ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर का घेराव करने की घोषणा की है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।